नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित धरियाडीह सहाना गली में महिला पत्रकार के घर में हुई चोरी, लाखों की संपत्ति और नकदी ले उड़े चोर। दुर्गा पूजा में सभी लोग गए हुए थे अपने गांव, लौटने पर हुआ घटना का खुलासा। ईद मिलादुन नबी को लेकर नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक, संबंधित कमेटियों के पदाधिकारियों ने की चर्चा, जारी किए गए कई दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद बरगंडा विश्वनाथ मंदिर और बीबीसी रोड में आयोजित हुआ भव्य भंडारा, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद, भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने की प्रेस वार्ता, तेलोडी मस्जिद में हुई घटना को लेकर माहौल शांत करने वाले लोगों के प्रति जताया गया आभार। ईद मिलादुन नबी को लेकर भी की गई चर्चा। और पपड़ुआ टाड़ व बरमसिया में हुआ दुर्गा मां की प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के साथ प्रोसेशन निकालकर प्रतिमा को जलाशय में किया गया विसर्जित। उत्साह और उमंग से भरे रहे श्रद्धालु। और अब खबर विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के सहाना गली धरियाडीह के एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गृह स्वामी को शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी हुई। बताया गया कि धरियाडीह निवासी रूपा गुप्ता घर में ताला लगाकर अपने पति और बच्चे के साथ दुर्गा पूजा में अपने गांव जमुआ गई हुई थी। शुक्रवार सुबह जब ये लोग वापस अपने घर आए तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। छानबीन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि चोर खिड़की के द्वारा घर के अंदर घुसा था और करीब 4 से 5 लाख रुपए के जेवर और करीब 1 लाख रुपए कैश पर अपना हाथ साफ किया है। बहरहाल महिला ने नगर थाने में आवेदन दे दिया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रूपा गुप्ता नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? सहाना गली में रहते हैं। कौन सा थाना पड़ता है? ये नगर थाना है, टाउन थाना। क्या मामला था? क्या हुआ? मेरे घर में चोरी हो गया है। हम लोग गांव गए थे अष्टमी के दिन। अच्छा। अभी वापस आए हैं आज, तो देखे ताला टूटा हुआ है, खिड़की टूटा हुआ है और पूरा गोदरेज में जो भी मेरा ज्वेलरी था वो ले गया है और काफ़ी सारा पैसा जो भी रखे थे वो ले गया है। अभी कितना एग्जैक्ट हुआ है वो तो नहीं बता पाएंगे, देखेंगे। अभी अंदर नहीं घुस पा रहे, अंदर घुसेंगे देखेंगे कितना है, लेकिन लगभग लाख रुपया था मेरा जो ले गया। और मेरा शादी का जितना भी ज्वेलरी था वो ले गया। 4-5 लाख रुपए का होगा ज्वेलरी, वो ले गया है। अच्छा, कब की घटना है ये? कुछ हम ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि अष्टमी की रात से हम अभी आ रहे हैं, आज 3 दिन के बाद। तो यही 3 दिन के दौरान में कभी किसी दिन चोरी हुआ है। किधर से वो जो है घुसा था? खिड़की से हमको लग रहा है घुसा, क्योंकि खिड़की पूरा टूटा हुआ है। खिड़की टूटा हुआ है, लॉक है जो वो पूरा लॉक तोड़ दिया है। तो तुमको लगता है लॉक से नहीं तोड़ पाया तो खिड़की से घुस के सारा ले गया। इस बात को लेकर थाना में आवेदन दिए? हाँ, अभी थाना में आवेदन दिए। आगामी पर्व ईद मिलाद उल नबी के मद्देनजर शुक्रवार को नगर थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने की। बैठक में थाना अंतर्गत आने वाले अंजुमन कमेटी, वार्ड पार्षद और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सईद अख्तर और तंजीम अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी इरशाद अहमद वारिश ने बताया कि मिलाद उल नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा, जो मौलाना आजाद चौक से निकलकर बरवाडी करबला मैदान जाएगा। जो भी लोग जुलूस लेकर तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले आएंगे, उसमें तंजीम अहले सुन्नत ने कुछ पाबंदियां भी लगाई है। जुलूस में डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही जुलूस में मोटरसाइकिल नहीं ले जाया जाएगा। वहीं गौसुल वरा लाइन मस्जिद के इमाम ने कहा कि जुलूस से मोहम्मदी को नबी के तरीके पर लेकर चलेंगे। कोई भी अपनी मर्जी से नारा नहीं लगाएगा। तंजीम की तरफ से जो नारा लिख कर दिया जाएगा वही नारा लगाना है। शांतिपूर्वक नबी के तरीके में जुलूस में चलना है। इधर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने कहा कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर तंजीम के द्वारा यह तय किया गया है कि जुलूस में डीजे और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है और उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि तंजीम अहले सुन्नत के द्वारा बताए गए नियम का पालन करें और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाएं। मौके पर इरशाद अहमद वारिश, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, बुलंद अख्तर रूमी, गुलाम सरवर नवाब, महमूद आलम खान, मोहम्मद अफ्ताब, साहिजिद अख्तर, रितेश पांडे आदि मौजूद थे। दिनांक 9/10/22 को मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो यह जन्मदिन हमारे शहर के कोने कोने में मनाया जाएगा। तंजीम के लोग एवं सुन्नत के लोग यह तय किए हैं कि हम लोग जो जुलूस निकालेंगे उसमें डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे और कोई भी मोटरसाइकिल जुलूस में उपयोग नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इसका बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे बढ़कर इस तरह का एहतियातन निर्णय लिया है और यह शांति का बहुत बड़ा पैगाम है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शुरुआत की गई है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे, मुस्लिम समुदाय के खासकर लोगों से अपील करेंगे कि वे तंजीम एवं सुन्नत द्वारा बताए गए नियम के अनुसार चलें और किसी भी परिस्थिति में डीजे और मोटरसाइकिल का प्रयोग जुलूस में नहीं करें। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, TDU जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। पचम्बा के हटिया रोड में स्थित सिटी स्टाइल व सिटी फैशन में युवतियों, बच्चों और पुरुषों के लिए फैंसी कपड़ों की भरमार है। सिटी स्टाइल में युवतियों के लिए बहुत ही आकर्षक जीन्स, टॉप, कैपरी, प्लाजो, गरारा, पैंट, पजामा, स्कर्ट, टॉप, कुर्ती वगैरह उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पैंट, डेनिम शर्ट, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा। वहीं सिटी फैशन में पुरुषों के लिए स्पार्की, जॉनसन, फ्लू ऑन जैसी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, कोट पैंट, टाई, साफा, बंडी, ट्राउजर, फॉर्मल, पार्टी वेयर शर्ट वगैरह उपलब्ध है। तो सिटी स्टाइल का पता हटिया रोड, पचम्बा और सिटी फैशन का पता मेन रोड, बगड़िया धर्मशाला के सामने, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। दिल खो गया, हो गया किसी का
अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहर के बरगंडा चौक स्थित विश्वनाथ मंदिर में सार्वजनिक काली मंडा समिति की ओर से शुक्रवार को भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का आनंद उठाया और प्रसादी को ग्रहण किया। सुबह से ही यहाँ भंडारे के लिए महाप्रसाद बनाया जा रहा था। दोपहर में लोगों ने मंदिर परिसर में बैठकर प्रसाद को ग्रहण किया और कई लोग प्रसाद को अपने घर परिवार के लिए भी ले गए। वहीं मंदिर परिसर के बाहर महाप्रसाद लेने के लिए काफी लंबी कतारें भी लगी हुई थी। इस बाबत कार्यकारिणी सदस्य नवीन सिन्हा ने बताया कि हर साल दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस साल भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने भंडारे का महाप्रसाद को ग्रहण किया। मौके पर अध्यक्ष अजय बगड़िया, उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा, सचिव प्रदीप अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य महेश आनंद शर्मा, राजेंद्र भारतीय समेत अन्य लोग लगे हुए थे। काली मंडा श्री विश्वनाथ मंदिर में हर वर्ष दुर्गा पूजा के बाद, विजयदशमी के बाद माता की प्रतिमा स्थापित होती है। उसके बाद जब विसर्जन होती है दशमी के दिन, दशमी के दूसरे दिन हर रोज यहाँ पे भंडारा का महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। भंडारा में महाप्रसाद में डेली में लगभग 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर बैठ कर ये सब प्रसाद इस भंडारे में ग्रहण करते हैं और कई भक्तजन प्रसाद अपने परिवारों के लिए, अपने सुपुत्रों के लिए वो टिफिन में, कंटेनर में वो घर भी ले आते हैं। इस प्रसाद का इस मंडा के प्रति गिरिवासियों से अन्य जिलों में भी, झारखंड में काली मंडा के प्रति लोग एक आस्था है, एक विश्वास है इस मंडा के प्रति और माँ सबको कल्याण करती है। इस महाप्रसाद में आज के दिन सब लोग, बड़े छोटे दूर जिंदगी सब मिलकर लोग भंडारा का आनंद ले रहे हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस गिरिडीह द्वारा शुक्रवार को तेलोडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस के युवा जिलाध्यक्ष सब्बीर आलम, जिला महासचिव कैसर अली, प्रदेश महासचिव जैनुल अंसारी आदि उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 अक्टूबर को तेलोडी में हुई कौमी सद्भाव बिगड़ने की घटना पर चर्चा की गई और माहौल को शांत कराने में सहयोग देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बताया गया कि तेलोडी के मस्जिद खुट्टा में कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नियत से मस्जिद में घुसकर घृणित कार्य किया था, जिसमें यहाँ की स्थिति काफी बिगड़ गई थी। लेकिन मस्जिद के इमाम मोहम्मद अकरम मुखिया सह मोमिन कॉन्फ्रेंस के युवा जिला अध्यक्ष, सदस्य सेक्रेटरी व सभी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों तथा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के संयम, तत्परता एवं सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते बची तथा पूरे शहर को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचा लिया। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सभी पदाधिकारी, गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू, जिला के उपाध्यक्ष नमन प्रेस लकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक अमित रेणु, एसडीएम विशालदीप खलखो, एएसपी हरीश बिन जमा, डीएसपी 1 संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, थाना प्रभारी पचम्बा सौरभ राज तथा उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने शांति और सौहार्द बनाने में अपना योगदान दिया तथा पूरे गिरिडीह एवं झारखंड के समस्त नागरिकों से अपील करती है कि असामाजिक तत्व किसी भी धर्म या समुदाय के हो, अगर किसी जगह पर कोई अप्रिय या असहनीय घटना घटती है तो संयम बरतते हुए भारत के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करे। तेलोडी में जो घटना हुई है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और जो लोग मस्जिद को नापाक करने की साजिश किया है उसको तेलोडी की जनता, तेलोडी के मस्जिद के इमाम
और यहाँ के युवा मुखिया शब्बीर आलम को तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए उसे पकड़कर जिला प्रशासन को सही सलामत सुपुर्द किया गया। अब सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करें। भविष्य में ऐसी दोबारा घटना न हो, इसके लिए उसे सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे दो नेता, दोनों विधायक, इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह सदर के विधायक सुदीप कुमार सोनू, उन लोग भी तारीफ़ के लायक हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई तारीफ़ के लायक हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, जहां इन्होंने, इस मोहल्ले के लोगों ने अपनी इंसानियत का परिचय दिया है। इन लोगों ने घृणित कार्य करने वाले लोगों को साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया ताकि समाज में उंगली उठे, और यह काम परिचय ऐसा इन्होंने दिया है सबक इस मोहल्ले के लोगों ने, तारीफ़ काबिल है। जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और देता भी हूँ मस्जिद के इमाम को, जिन्होंने बहुत संयम और इंसानियत का परिचय दिया है। उन्होंने जो कार्य किया यह गिरिडीह और तेलोडी के लिए नहीं, पूरे देश और झारखंड के लिए काबिल की बात है। मैं भर्त्सना करना चाहता हूँ वैसे लोगों को जो इस मुहिम को के तहत हमारे पंचायत को, हमारे ज़िला को, हमारे प्रदेश को जो आग लगाने का काम कर रहे थे, मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ। और वैसे लोगों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस गिरिडीह युवा जिला अध्यक्ष सह मुखिया तेलोडी पंचायत, मैं तमाम जिले के पदाधिकारियों को, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू, कुत्ता के इमाम, तमाम सदर और सेक्रेटरी और सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि विगत 3 दिन पूर्व जो घटना घटी थी, जो कुकृत्य कुछ असामाजिक तत्वों ने करने का प्रयास किया था तेलोडी के कुत्ता मस्जिद में, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द पूरी तरह से बिगाड़ने का प्रयास किया था उन्होंने, जो सभी के तत्परता से और सूझबूझ से और संयम बरतने से वो टल गया, जिससे हमारा पूरा शहर जलने से बच गया। मैं तमाम संगठनों से, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि सभी धर्मों से बढ़कर इंसानियत का धर्म है। कभी भी कोई ऐसी घटना घटती है तो आप संयम बरतते हुए और भारत के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई करें। किसी तरह का कोई अपने हाथ में कानून ना लें, मॉब लिंचिंग का काम ना करें, क्योंकि जब तक हम लोग आपसी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बनाएंगे तब तक हमारा समाज कभी भी एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता है और हमारा यह देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। पपड़वाटाड़ स्थित दुर्गा पूजा समिति की ओर से विशेष रूप से मां की महा आरती की गई। शुक्रवार शाम प्रतिमा को जलाशय में विसर्जित किया गया। जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के अगले 2 दिनों तक पपड़वाटाड़ में मेला लगा हुआ रहता है। इस वर्ष भी बुधवार विजयादशमी के बाद 2 दिनों तक मेला लगा। मालूम हो कि पपड़वाटाड़ प्रसिद्ध पूजा पंडाल में जाना जाता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद शहर के लोग मां के दर्शन करने और मेला घूमने के लिए पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा समिति की ओर से मां की विशेष भव्य आरती की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास समेत शहरवासी भी सम्मिलित हुए। आरती पूजा में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह सपरिवार शामिल हुए। आरती के दौरान डंका भी बजाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जोरदार तरीके से मां का जयकारा किया। इस बाबत पूजा समिति के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने
बताया कि हर साल की तरह इस साल भी फपड़वाटाड़ में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन अगले 2 दिनों तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद काफी अधिक संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। 3 दिनों तक चली मेला में प्रत्येक दिन काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे और मेला का लुत्फ उठाए। इस दौरान पूजा समिति के सभी सदस्य भी सक्रिय थे। वहीं जगह जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए थे। शुक्रवार शाम श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी। इसके पूर्व प्रतिमा के साथ लगभग 5 किलोमीटर तक जुलूस निकाला गया। इस दौरान मां के जयकारा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। जुलूस के दौरान इलाकों का भ्रमण करते हुए करहरबारी स्थित जलाशय में प्रतिमा को विसर्जित किया गया। पूजा को सफल बनाने में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जीएन सिंह, बेले सचिव प्रशांत कुमार, उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, स्थानीय मुखिया शिवनाथ शाह, बलराम यादव, राकेश सिंह, रंजन सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, कन्हैया सिंह, कमल दास, मनोज दास लगे हुए थे। फपड़वाटाड़ दुर्गा पूजा समिति सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। और यह पूजा प्रत्येक वर्ष विजयादशमी के बाद 2 दिन अधिक यहाँ हम लोग रखते हैं, क्योंकि यह ग्रामीण पूजा है और यहाँ भीड़ काफ़ी होती है और शहर के भी लोग आते हैं। यहाँ जगह भी काफ़ी है और यहाँ हम लोग कमेटी के तरफ से, मैं कमेटी में उपाध्यक्ष हूँ, कमेटी के तरफ से मेला का भी विस्तार किया गया ताकि भीड़ एक जगह कंसंट्रेट ना हो और मेला काफ़ी सफल रहा है। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह।
बरमसिया स्थित नवयुवक संघ सदस्यों ने शुक्रवार को नाचते गाते हुए जुलूस निकालकर शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए दुर्गा प्रतिमा को दीनदयाल घाट बरमसिया में विसर्जित किया। विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा पर्व समाप्त हो गया। सबसे पहले नवयुवकों ने माता की प्रतिमा को ट्रैक्टर के सहारे जुलूस के माध्यम से शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए माता रानी का जयकारा लगाते हुए जलाशय में विसर्जित किया। जुलूस में समिति के अजय सिन्हा, बिक्की शर्मा, चीकू महेरिया, जिबलाल, विजेंद्र राम, मानस सिन्हा, सीटू बजरंगी राजा समेत सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं भी उपस्थित थी। वहीं सुरक्षा में नगर थाना के एसआई किशन कुमार, एसआई शशिभूषण, एएसआई नरेश उराव दल बल के साथ मौजूद थे। सामान खरीदने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार को पीटने के मामले में बेंगाबाद थाना की पुलिस ने 2 आरोपी को शुक्रवार को छोटकी खरकडीहा से गिरफ्तार कर गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया, जहां से सिविल कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया। मामले के 2 आरोपी अब भी फरार है। यह मामला छोटकी खरकडीहा चौक का है। बताया गया कि साधु महतो ने आवेदन देकर कहा कि वह छोटकी खरकडीहा चौक पर मुर्गा, अंडा, चाउमीन आदि बेचता है। बुधवार की शाम कुछ युवक आए और सामान की खरीदारी की। पैसा मांगने पर मुन्ना तुरी, जितेंद्र तुरी, धनु तुरी, भुवनेश्वर तुरी ने बदसलूकी और मारपीट की। घटना में इसका सिर फट गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए बेंगाबाद के सरकारी अस्पताल लाया। घायल के आवेदन पर केस दर्ज कर मुन्ना व जितेंद्र को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। वहीं अन्य 2 आरोपियों को पुलिस खोज रही है। बेंगाबाद इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा कि अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। झारखंड टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शुक्रवार को नया परिषदन भवन में स्वागत किया गया। असल में टेंट एसोसिएशन का झारखंड में पहला महाधिवेशन 8 और 9 अक्टूबर को रांची में होने जा रहा है। इसी की तैयारी को लेकर बाबा धाम देवघर से पूजा कर वापस रांची जाने के क्रम में टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल ने गिरिडीह जिला डेकोरेशन एसोसिएशन के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिला डेकोरेशन एसोसिएशन के सदस्य के द्वारा नया परिषदन भवन में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, जिसके बाद बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसोसिएशन के सभी साथियों को संगठित रहने की सलाह दी। साथ ही रांची में होने जा रहे महाधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में एसोसिएशन के सदस्यों को शामिल होने को कहा। बताया गया कि रांची में होने वाले अधिवेशन में झारखंड के सभी जिलों के डेकोरेशन एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित होंगे। आज टेंट एसोसिएशन का नेटवर्क पूरे भारत में 22 राज्यों में मजबूती के साथ संगठन चल रहा है। कहा कि लगभग 15 लाख व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। बैठक के दौरान गिरिडीह जिले के डेकोरेशन एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद मुख्तार, महासचिव राजेंद्र बर्मन, अध्यक्ष संजय कुमार, वरीय उपाध्यक्ष विकास गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहम्मद सगीर, सचिव प्रीतपाल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष गगन लाल, कोषाध्यक्ष अनिल खंडेलवाल, सह कोषाध्यक्ष पवन कंधवे, देगनदास, कांग्रेस वर्मा, राजेश पंडित, दिलीप सिंह के अलावे जिला डेकोरेशन एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे। तो मुझे हर स्टेट की समस्या और उसके समाधान का मुझे पता है। तो ये वहाँ से यदि मीटिंग से अपना संबोधन सुन के आएंगे तो ये लाभान्वित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज झारखंड का व्यापारी यदि अहमदाबाद जाता है कपड़े लेने के लिए या जयपुर परचेजिंग करने के जाते हैं, यार हिंदुस्तान में किसी जगह भी जाता है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान ये संगठन मात्र 10 मिनट में करता है। ये हमारी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। आज यहाँ का व्यापारी सूरत कपड़ा खरीदने जाएगा
ये हमसे ये जानकारी मांग सकता है कि मैं सूरत में कपड़ा कौन से व्यापारी से करूँ। हम उनको बता देंगे कि आप सूरत में इस व्यापारी से कपड़ा खरीदिए। हम एक नहीं 10 व्यापारियों के नाम बताएंगे, उनको हमारा नाम लीजिए, आपको वाजिब रेट में सामान मिलेगा और वो व्यापारी आपसे चीटिंग नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। आज जैसे मैं जयपुर से चल के देवघरा आया, अब मेरे को दर्शन करने की हमारी आपसी बातें भी हैं। हम ये भी कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप भी इनको लगाने चाहिए। बाल विवाह में टेंट नहीं लगाए। शादी की बुकिंग लड़के लड़की की आयु प्रमाण पत्र देख के ही करें, क्योंकि बाल विवाह के खिलाफ है। और स्वच्छ भारत, इसके लिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग है, तो हम सबको ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम मंडप कीपर हैं, जो हमारे खुद के वेंकट हॉल हैं, हम ग्राहक से एक शपथ पत्र लें कि आप यदि हमारे मंडप में काम करेंगे तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ख़राब है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी इसकी मांग कर रहे हैं। और हम पूरे भारत में जितना सिंगल यूज उत्पाद होता है उसका 55-60% उत्पाद खर्च शादी समारोह में होता है। ये हमारे वेंकट हॉल में ही इसकी खपत होती है। यदि इसमें हम पहल करेंगे तो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग एकदम बिल्कुल ख़त्म होगा, ताकि देश सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण से भी अच्छा रहेगा, देश स्वच्छ भी रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। ये भी मेरे को कहना चाहिए। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर लें, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले, डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। 75 साल बेमिसाल। गिरिडीह के लोगों का प्यार और विश्वास के कारण ही 75 वर्ष पुराना न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर को झारखंड में नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन त्योहारों में कुछ और बेहतर करते हैं।
हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशियों भरी बम्पर दिवाली ऑफर। इसमें होगी उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर आपको मिल सकता है 5 से 10 निश्चित उपहार। इसके अलावा लकी ड्रॉ खेला जाएगा जिसमें आपको मिल सकता है एक स्प्लिट एसी, एक 43 इंच एलईडी टीवी, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, एक 32 इंच एलईडी टीवी, 20 मिक्सर ग्राइंडर, एक कूलर और भी बहुत कुछ। एलईडी टीवी पर 3 से 10 साल तक की वारंटी। यहाँ दुनिया के बेहतरीन 55 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इस विशाल रेंज में आप अपने पसंद को चुनें, वो भी ऑनलाइन या मार्केट से सस्ते दरों पर। यहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 5 से 20% तक का कैशबैक मिल सकता है। यहाँ आप बजाज फाइनेंस, फाइन लैब, पेटीएम, HDFC, HDB, TVS, बिनो द्वारा आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। पता न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर, कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर शुक्रवार को ट्रैफिक विभाग ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई टोटो को पकड़कर थाने भी ले जाया गया। यह करीब 20 टोटो को पकड़ा गया है और खबर लिखे जाने तक करीब 10 का चालान काटा गया। हालांकि पूरे अभियान के दौरान कितने वाहनों का चालान काटा और कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। यह अभियान SI कृष्णकांत के नेतृत्व में चलाया गया। इस बाबत कृष्णकांत ने बताया कि आजकल नाबालिग लड़के टोटो चलाते हैं, उसके कारण काफी परेशानी आती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है और जान की समस्या भी बनी रहती है। तो इसी को बंद करवाने के लिए यह अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन आदि की जांच की गई। आज से परिपत्र के आदेश अनुसार टोटो का मुख्य रूप से चेकिंग चला है, जिसमें मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि बहुत सारे नाबालिग बच्चे टोटो चलाते हैं। उसकी बहुत कम उम्र होती है, उसकी समझ नहीं होती है और बिना नंबर टोटो चलाते हैं। आज लोग इसके लिए मुख्य अभियान चलाए हैं और उसका उचित फाइन काटने का। ये अभियान कब से चल रही थी सर? अभी लगभग 1 घंटा अभियान चला रहे हैं। अभी आगे चलेगा। कितने गाड़ियों का चालान कर चुका है? अभी लगभग 12-15 गाड़ी पकड़े हैं और भी आगे पकड़ना जारी है। सदर अस्पताल स्थित रक्त अधिकोष में शुक्रवार को श्रेय क्लब के सहयोग से महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिंद्रा फाइनेंस के मुन्ना प्रसाद वर्मा, अमरदीप सिंह, रविकांत पांडे, अनिरुद्ध प्रसाद, मोहम्मद मोइनुद्दीन एवं विकास कुमार पांडे समेत कुल 6 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव ने बताया कि हर वर्ष महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा आज ही की तारीख में रक्तदान शिविर का आयोजन होता है तथा इनके द्वारा किए रक्तदान से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त अधिकोष रक्त उपलब्ध कराती है। मौके पर रक्त अधिकोष के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सोहेल अख्तर, श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव, रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, रक्त अधिकोष के टेक्नीशियन संत कुमार, सिस्टर सरिता सिन्हा, जोगेंद्र पासवान, एजाज अहमद आदि ने अपना योगदान दिया। आज महिंद्रा फाइनेंस डेयरी शाखा द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया। हर साल का मतलब ये लगाता है। अभी तक भी रक्तदान शिविर में 10 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया, कलेक्शन किया गया। ये लोग को टारगेट है 15 से 20। तो ब्लड बैंक का तरफ से, रेड क्रॉस का तरफ से हम लोग को नमस्कार, धन्यवाद एवं अधिक अभिनंदन है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग हमारे महिंद्रा फाइनेंस गिरिडीह ब्रांच ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जो आप सरकारी हॉस्पिटल में आकर के गिरिडीह में हम लोग अभी नियर अबाउट 10% दे चुके हैं और 10 वेटिंग में है, क्योंकि टोटली हम लोग 20 एम्प्लॉय जो है अपना ब्लड डोनेट करेंगे। और इस ब्लड डोनेट करके हम लोग बहुत हतोत्साहित होते हैं, ताकि इससे किसी और को न्यू जिंदगी प्राप्त होती है। प्लस हमारी कंपनी इस चीज़ में और कुछ नया करने जा रही है, जो कि और हर एक वर्ष और देने के लिए इसमें हम लोग शामिल रहेंगे।
राजस्व उप निरीक्षक अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल के 22वें दिन भी झंडा मैदान में धरने पर डटे रहे। मौके पर एक सभा भी की गई। यहां उपस्थित संघ के राज्य अध्यक्ष ने कहा कि राजस्व सचिव श्री के सोन के द्वारा आहूत वार्ता विफल हो जाने के कारण पूरे राज्य के साथ साथ गिरिडीह जिले के सभी राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल में हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि सरकार के द्वारा इनकी मांगों के समर्थन के आदेश निर्गत नहीं हो जाते। इस हड़ताली सभा में जिला अध्यक्ष केवल रावत, जयदेव शर्मा, अमरजीत साहू, उमेश कुमार, सुचित कोनुल, मोहम्मद वारिस अली, एजाज अंसारी, पूजा नंदन चौधरी, सौरभ, सुरेंद्र यादव, दिनेश पंडित, प्रदीप कुमार, पंचानंद राम, प्रीतीश लाल दास, दिलीप कुमार यादव, कृष्णा विश्वकर्मा, नीतू कुमारी, अरविंद कुमार, किरण सहित कई लोग उपस्थित रहे। पूरे राज्य में 22वां दिन हम लोग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। गिरिडीह ही नहीं, झारखंड राज्य के पूरे जिला, पूरे राजस्व उप निरीक्षक अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों को नहीं सुन लेती है, समझ लेती है और हमें देने का वादा हमको बुलाकर नहीं किया जाता है। तब तक पूरे राज्य में राजस्व उप निरीक्षक संघ का हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग के हड़ताल से पूरे राज्य में आज लगभग 8 लाख जातीय आय आवासीय पेंडिंग है जो नहीं बन रहा है, जो कितने छात्र छात्राओं का भविष्य का सवाल है। इसकी सारी जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि सरकार ने हम लोग की मांग जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग एक काम भी नहीं करेंगे और हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित न्यू मुस्कान फैशन में त्योहारों के मौसम में एक्सक्लूसिव और फैंसी कपड़ों की भरमार है। यहाँ महिलाओं और युवतियों के लिए लहंगा, कफ्तान सूट, नायरा सूट, शरारा, गरारा, पटियाला सूट, प्लाजो, जीन्स, पैंट, गाउन, फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा वगैरह मिलता है। वहीं पुरुषों के लिए कॉटन पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पजामा आदि मौजूद है। वहीं बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक पैंट, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, फंकी जीन्स, माउस कट जीन्स, कुर्ता पजामा और बच्चियों के लिए बार्बी डॉल फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा, जीन्स पैंट, टॉप, स्कर्ट टॉप, जंप सूट, डंगरी सूट वगैरह उपलब्ध है। और साथ ही शादी विवाह के लिए यहाँ शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर और वास्कोट भी उपलब्ध है। तो अपने मनपसंद खरीदारी के लिए हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू मुस्कान फैशन, वारसिया मंजिल, स्टेशन रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा।
सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। गावा काली मंडल मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित आश्विन दुर्गा पूजा शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। शुक्रवार की शाम नम आंखों से पूरे भावभीनी के साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई। वहीं श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत व जयकारों के साथ मां की प्रतिमा को कंधे पर लेकर नेकी आहार पहुंचे, जहां पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इसके अलावा पिहरा मालडा में भी मां दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पिहरा में विसर्जन के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विसर्जन को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आई। गिरिडीह रेलवे स्टेशन में इस वक्त काफी अव्यवस्था देखा जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालात यह है कि इस त्योहार के समय भारत सरकार और रेल मंत्रालय लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रही है और मंत्रालय की ओर से यात्रियों को सुविधा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन गिरिडीह रेलवे स्टेशन में काफी अनियमितता है। आलम यह है कि दुर्गा पूजा के बाद लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंचे तो लोगों को गिरिडीह रेलवे स्टेशन का व्यवस्था से रूबरू होना पड़ा। टिकट काउंटर पर टिकट ही सही तरीके से नहीं दी जा रही थी। पूछने पर पता चला कि प्रिंटर मशीन में कुछ खराबी है और 2 खिड़की जनरल टिकट के लिए बनाया गया, जिसमें एक खिड़की से जनरल टिकट दिया जा रहा था और दूसरी खिड़की पर रिजर्वेशन का टिकट दिया जा रहा था, जबकि रिजर्वेशन काउंटर की व्यवस्था दूसरे जगह किया गया है। लेकिन वहां पर एक नोटिस बोर्ड में लिखा गया कि तकनीकी खराबी के कारण सेवा उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर गिरिडीह रेलवे स्टेशन में इन दिनों अव्यवस्था का आलम है, जिससे यात्री बेहद परेशान है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही खराब है। पब्लिक इतना परेशान है, टिकट नहीं मिल रहा है किसी को, कहीं काउंटर खराब हो जाता है, कहीं काउंटर ही बंद है। पब्लिक क्या करे, घंटा से खड़ा है, एक लोग का टिकट नहीं ले पा रहा है। ट्रेन में फिर पुलिस का प्रॉब्लम होगा कि टिकट क्यों नहीं है, क्या करे, पब्लिक इधर जाए। सुबह से एक काउंटर चल रहा है टाइम से, और दूसरा काउंटर अभी खुला है। पब्लिक का लाइन लगा टाइम होने जा रहा है, ट्रेन का टाइम हो परेशानी हो रहा है और काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। टिकट लेने यहाँ का ये मन दस्तूर मन ऐसा है कि गाड़ी खुलने में 2 मिनट बाकी है और अभी 200
200 लोग जिसमें टिकट नहीं ले पाए हैं। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्कीटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप, स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के बीबीसी रोड में दुर्गा पूजा समिति की ओर से शुक्रवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। बताया गया कि यहाँ पिछले 26 वर्षों से श्री शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति की ओर से दुर्गा पूजा के 2 दिन बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं एवं प्रसाद को घर भी ले जाते हैं। यह परंपरा पिछले 26 सालों से चलता रहा है और आगे भी माँ देवी की कृपा से चलता रहेगा। मौके पर अध्यक्ष रितेश सिन्हा, रवि कुमार, चेतन विश्वकर्मा, राजेंद्र लाल बरनवाल, विशाल, नीलेश सिन्हा, दीपू, आकाश एवं सभी सदस्यगण इस काम में जुटे हुए थे। माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड जो पिछले 26 वर्षों से पूजा होते आ रहा है और हर वर्ष पूजा के बाद भंडारे का आयोजन हो रहा है। और ये लगातार 26 वर्षों से भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और आज भी हम लोग भंडारे का प्रसाद 2 बजे से बांट रहे, जो रात 8 बजे तक वितरण किया जाएगा। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो आईसीआर रोड में बैंक, ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। आईसीआर रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में
श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक S9 बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। महानगरों को फील देने वाला गांधी चौक स्थित बहुत ही खूबसूरत द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट में आप स्वाद से भरपूर व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खाने का वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसा जाता है। खाने पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न बैंक्वेट हॉल में पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार वगैरह का आयोजन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कर अपना ऑर्डर दें। द रॉयल डाइनिंग एंड बैंक्वेट का पता SDFC बैंक के ऊपर, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेलस्पन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड की शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर, शाह मार्केट के निकट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। त्योहारों के मौसम में उपहारों की बौछार। जी हाँ, बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक 10,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे एक स्क्रैच कार्ड जिसमें आप जीत सकते हैं 10,000 तक का निश्चित उपहार। साथ ही उसी स्क्रैच कार्ड से लकी ड्रॉ खेला जाएगा जिसमें प्रथम भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1.5 टन का AC, द्वितीय विजेता को वॉशिंग मशीन और तृतीय विजेता को कूलर दिया जाएगा। यहाँ बिना डाउन पेमेंट के 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करने पर वोल्टास आपको देगा 15% कैशबैक। जल्दी कीजिए, ये सुनहरा मौका 17 सितंबर से 7 नवंबर 2022 तक विश्व की उच्च स्तरीय तकनीक से निर्मित वोल्टास द ब्रांड शॉप के उत्कृष्ट उत्पाद हैं AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एयर कूलर, माइक्रोवेव, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। तो जल्दी करें, मौका हाथ से छूट न जाए। पता नोट कर लें, श्री सम्मति इंटरप्राइजेज, वोल्टास द ब्रांड शॉप, बुलेट शोरूम के ऊपर, बड़ा चौक, गिरिडीह। धरियाडीह सहाना गली में महिला पत्रकार के घर में हुई चोरी, लाखों की संपत्ति और नकदी ले उड़े चोर। दुर्गा पूजा में सभी लोग गए हुए थे, अपने गांव लौटने पर हुआ घटना का खुलासा। ईद मिलादुन नबी को लेकर नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। संबंधित कमेटियों के पदाधिकारियों ने की चर्चा, जारी किए गए कई दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद बरगंडा विश्वनाथ मंदिर और BBC रोड में आयोजित हुआ भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने की प्रेस वार्ता। तेलोडी मस्जिद में हुई घटना को लेकर माहौल शांत करने वाले लोगों के प्रति जताया गया आभार। ईद मिलादुन नबी को लेकर भी की गई चर्चा।
और पपड़ुआ टाड़ व बरमसिया में हुआ दुर्गा मां की प्रतिमाओं का विसर्जन। ढोल नगाड़ों के साथ प्रोसेशन निकालकर प्रतिमा को जलाशय में किया गया विसर्जित। उत्साह और उमंग से भरे रहे श्रद्धालु। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।